स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को टाइम टू टाइम कवर करेंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। आज इस वीडियो के थ्रू हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या आप क्लास 10th में हैं और या आप 11th में हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको सीए बनना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इकोनॉमी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि कोर्स के लिए कैसे रजिस्टर करना है और कैसे आप एलिजिबल हो, क्या प्रोसीजर है, क्या है सीए कोर्स। तो उसको इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो रूट है इसको फाउंडेशन रूट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट भी सीए कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, उसको डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं, जो कि एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जा चुका है। ये हमारे पास एक ग्राफ एनालिसिस है जो कि फाउंडेशन रूट के लिए है। पहले मैं इस ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और कितना टाइम लगेगा आपको सीए बनने में, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में वर्डिंग्स दी हुई है फिर हम उसको क्विक रीड करेंगे और उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए देखते हैं इसके थ्रू। ठीक है, फाउंडेशन रूट मैंने आपको बोला अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, रजिस्टर विद बोर्ड ऑफ स्टडीज़ यानी आईसीए की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप अपीयर भी कर रहे हैं आप क्लास 12th के एग्जामिनेशन पे, तो आप इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ यानी आईसीएआई के पास रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे रजिस्टर करेंगे इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, बट आईसीएआई की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन सिस्टम है, इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं आईसीए के पास। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट क्या होती है उनकी, 30 जून होगी या 31 दिसंबर। ठीक है, अगर 30 जून वाले हैं तो वो नवंबर में एग्जाम में बैठ सकते हैं, और 31 दिसंबर वाले हैं तो वो नेक्स्ट ईयर जो है मे एग्जाम में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एलिजिबल टू अपीयर इन नवंबर और अ मे एग्जाम आफ्टर पासिंग क्लास 12th एग्जामिनेशन। क्लास 12th का पास हो जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाई फाउंडेशन यानी आप फाउंडेशन यानी लेवल 1, कई बार ये नेम बीच बीच में चेंज होता रहता है तो हम लेवल 1 भी इसको बोल देते हैं। सीए के लेवल 1 को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे इंटर एग्जाम के लिए, यानी ये हो गया आपका सीए का लेवल 2। ठीक है, रजिस्टर इंस्टीट्यूट के साथ ही होगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आईसीएआई के साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। उसके बाद आप अपीयर कर सकते हैं इंटर एग्जाम में। ठीक है, आफ्टर द स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ यानी 8 मंथ्स, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी जो कि डायरेक्ट एंट्री रूट है, चलो उसको यहाँ पे नहीं लेके आते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 8 मंथ्स के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अपीयर कर सकते हो इंटर के एग्जाम के लिए यानी लेवल 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है, और पास करना होगा या तो कोई भी एक ग्रुप 1 या ग्रुप 2, दो ग्रुप्स होते हैं, या आपको दोनों ग्रुप्स पास करने होंगे। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कोई भी कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि यही ग्रुप करना है या यही ग्रुप करना है। ठीक है, आप कोई भी एक ग्रुप पास कर सकते हो या बोथ ग्रुप भी पास कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको संग संग 4 वीक की जो है ICITSS ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। सपोज आपने एक ग्रुप क्वालिफाई कर लिया हो तो आप एक ट्रेनिंग कर लें इसको, और उसके बाद बोथ सेकेंड ग्रुप आप अपना ड्यूरिंग द पीरियड आप दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज पास इन आइदर बोला है तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ग्रुप क्वालिफाई करें, ट्रेनिंग कर लें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर हो जाए, फिर सेकेंड ग्रुप क्वालिफाई करें। ठीक है, फिर उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, फिर रजिस्टर करेंगे फाइनल कोर्स के लिए आफ्टर पासिंग द बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। यानी वही मैंने बोला ना, अगर आपने एक ग्रुप यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया तो आप ट्रेनिंग जरूर कर लेना। ठीक, ट्रेनिंग करने के बाद अब फाइनल के लिए रजिस्टर हो जाना, और इंटर का यानी लेवल 2 का कोई ग्रुप पेंडिंग हो जाता है सपोज टू भी, तो वो आप यहाँ पे भी आके क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपने दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लिए तभी आप सीए फाइनल में बैठ पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जब आपने सीए फाइनल के लिए रजिस्टर कर लिया हो
ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग आप पहले स्टार्ट कर सकते हो बट फाइनल के लिए नहीं रजिस्टर हो सकते हो। तो यहाँ आपने ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर लिया, अगर कोई ग्रुप पेंडिंग है तो वो क्वालिफाई कर लो इंटर का, फिर ही आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर हो सकते हो आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटर। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 4 वीक्स की ट्रेनिंग, जो कि ICITSS ट्रेनिंग है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, फिर आप अपीयर कर सकते हो फाइनल एग्जाम में, जो कि 2 बैलेंस पीरियड में हो सकता है कभी भी, लेकिन 6 मंथ्स बाकी होने चाहिए आपके ट्रेनिंग के लिए, यानी 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप 2.5 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद एलिजिबल हो सकते हो। यू कैन अपीयर इन द फाइनल एग्जाम ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑफ द एडवांस ICITSS ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है कि आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, 3 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप अगर बोथ ग्रुप्स, सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप्स है, अगर आप बोथ ग्रुप्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं सीए फाइनल एग्जाम को, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे मेंबर ऑफ द ICA और कहला लेंगे चार्टेड अकाउंटेंट, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होता। काफ़ी प्रेस्टिजियस कोर्स है, हमारी सोसाइटी में लोग वेल वर्स नहीं है, दे आर नॉट नोइंग, बट आप हमारे इकोनॉमी में हमारे कंट्री के फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोटिफिकेशन में जो वर्डिंग है उसको ज़रूर देखना है, तब आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनरोल फॉर द फाउंडेशन कोर्स आफ्टर अपीयरिंग in class 12th examination conducted by the examining body constituted by the law in India or any examination recognized by the central government as equivalent thereto। ठीक है, second, complete the 4 month study period। ठीक है, register till 30th June or 31st December for being eligible to appear in the November or May foundation examination। ठीक है, the number 2, appear in foundation examination after passing in senior secondary examination, that means class 12th, conducted by the examination body constituted by law in India or examination recognized by the central government as equivalent thereto or by complying with 2 above। यानी मैंने आपको क्रक्स ऑलरेडी बताया, यहाँ में हमसे प्रोविजन रह रहे कि 30 जून को या 31 दिसंबर को पढ़ लेना है, रजिस्टर हो जाना है, 4 महीने का गैप होता है। ठीक है, उसके बाद आप नवंबर में या मई में एलिजिबल हो जाओगे फाउंडेशन कोर्स के लिए, बट क्लास 12th क्वालिफाइड हो चुके होंगे आप तब तक तभी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ज्वाइन इंटरमीडिएट कोर्स आफ्टर पासिंग द फाउंडेशन, यानी लेवल 1 क्वालिफाई करने के बाद आप लेवल 2 के लिए रजिस्टर हो सकते हो। किसके पास ही होना है, आई से, कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है, इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर होना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में या रजिस्ट्रेशन में कोई हेल्प चाहे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे आप हम तक पहुंच सकते हैं ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। ठीक है, फिर आपको अंडरगो करना है 4 वीक के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, यानी ICITSS के लिए कंसिस्ट करता है ऑफ द कोर्सेज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स एट द अर्लीस्ट, बट दीज आर टू बी कंप्लीटेड कंपल्सरी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ देयर आर्टिकलशिप। ये ट्रेनिंग कंपल्सरी हो जानी चाहिए। ठीक है, अपीयर इन द इंटर examination, that is level 2, on completion of 8 month of the study course on the first day of the month in which examination to be held। suppose examination की date आई 22 जून, suppose I am taking any example, तो इस जून मंथ की पहली तारीख को आपके 8 months कंप्लीट हो जाने चाहिए। अपीयर इन इंटर ऑन कंप्लीशन ऑफ 8 month of the study course on the first day of the month in which examination is to be held। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलिए, सॉरी, ज्वाइन आर्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग आइदर ऑफ द ग्रुप्स, आइदर यानी कोई भी एक ग्रुप क्वालिफाई कर ले, और बोथ ग्रुप्स ऑफ द इंटर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर सक्सेसफुली अंडरगोइंग द ICITSS ट्रेनिंग, यानी कंपलसरी है वो ट्रेनिंग पहले कंप्लीट करनी है। देन क्लियर द बैलेंस ग्रुप ऑफ एनी ऑफ द इंटर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। रजिस्टर फॉर द फाइनल कोर्स, यानी ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सक्सेसफुली अंडरगो द 4 वीक्स एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, यानी AICITSS, consisting of the courses on the advanced information technology and management communication skill।
ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, बट बिफोर अपेयरिंग इन द फाइनल एग्जाम, यानी फाइनल में आप तभी बैठ सकते हो जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वाइल सर्विंग द लास्ट 6 month, यानी 3 साल की जो ट्रेनिंग है उसमें 2.5 साल के पीरियड के बाद आप फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हो, प्रोवाइडेड वो जो बीच की ट्रेनिंग पीरियड है और आईपीसीसी के बोथ ग्रुप्स यानी लेवल 2 के बोथ ग्रुप, इंटर के बोथ ग्रुप हो जाने चाहिए, ठीक है, ऑफ आर्टिकल ट्रेनिंग ऑन अ बिफोर द लास्ट डे of the month preceding the month in which examination to be held after the successful completion of AICITSS, यानी कि आपका ये 6 month जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सपोज इन सेम एग्जाम्पल आपको 22 जून का एग्जाम है, ठीक है, तो आपको 31 मई और जो भी आपका डेट है मतलब उस मंथ की लास्ट डेट तक, एग्जाम के मंथ की उससे जो पहला प्रीवियस मंथ है उसकी लास्ट डेट तक आपका 6 month हो जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट द आर्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द 3 years, पास द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी 3 साल की आर्टिकलशिप कर लें और फाइनल एग्जाम के बोथ ग्रुप्स को क्वालिफाई कर लें और उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ आईसीए एंड डिजिग्नेटेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि सबको नसीब नहीं होता। जो हार्ड वर्क और डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं वो डेफिनेटली इसको अचीव कर जाते हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप रियली डेडिकेटेड हो तो, ठीक है। थोड़ा सा लक मायने रखता है, थोड़ा सा वो लक इसलिए मायने लगता है कि आपका मन लग जाए पढ़ाई में और आपका फैमिली सिचुएशन आपका साथ दे जाए, दैट्स इट, आपकी हेल्थ सिचुएशन आपका साथ दे जाए, दैट्स इट। बाकी हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो तो आपका सक्सेसफुल होना गारंटीड है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स को ये प्रोसीजर्स क्लियर हो गए हो, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई डाउट हो कि कैसे रजिस्टर करना है, फॉर्म कैसे, तो हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो फॉर्म फिल करने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, या कोई भी कोर्स हो उसको डिस्कस करने में आपको हेल्प करेगी टाइम टू टाइम। उसके लिए आप हमें ईमेल या हमारे फेसबुक पेज पे हम तक रीच कर सकते हैं। आई होप आपके क्वेरीज डाउट्स क्लियर हो गए हों कि क्लास 12 के बाद क्या आप ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं, या उसके प्रोसीजर या टाइमिंग क्या है। येस, ये प्रेस्टिजियस कोर्स है, अपने घर पे बात करें, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, क्योंकि आप कंट्री के फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में और इंडिया के बाहर डाइवर्सिफाइड है, और अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है यानी खुद का बिजनेस इसे कहेंगे, वो भी ऑप्शन है आपके पास। बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड भी आ गए हैं, जीएसटी नया स्कोप है, इनकम टैक्स, रिफंड मैटर, फाइनेंस, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आए तो अपने वैल्यूबल कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस हमें दे दें ताकि हम आपके आइडियाज़ को एनालिसिस करें और अपने फ्यूचर वीडियोस में इंक्लूड करें ताकि आपके पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए हम वीडियोस को अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। सो हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।